मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ मौजूद नहीं रखता, लेकिन आप यहाँ मौजूद हो, इसका तात्पर्य है कि परमात्मा आपको सफल देखना चाहता है, आपसे कुछ कार्य करवाना चाहता है। यही कारण है कि आप अभी इस समय इस पृथ्वी पर मौजूद हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती है, और हम यह न माने कि हम असफल हैं। परमात्मा ने हमें यहाँ रखा है, मतलब हम सफल हैं। तुम फिर उठ खड़े हुए, यह भी एक सफलता है। सबसे ज़रूरी है टिके रहना जब आपका कठिन समय चल रहा हो। यह सबसे बड़ी सफलता हमें मानना चाहिए। तुम जीवित हो, यह सबसे बड़ी सफलता है। इस वक्त जीवित हो, यह परमात्मा की अनुकंपा है, कृपा है। सफलता वह नहीं जो तुम प्राप्त करने वाले हो, सफलता वह है जो तुम्हें यहीं खुशी दे। यदि आप वर्तमान में खुश नहीं हो तो आप असफल हो। आप जो कार्य कर रहे हो उससे खुशी नहीं मिल रही है तो आप असफल हो। सबसे बड़ी है आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आनंद मिलना चाहिए इसी वक्त, तो आप सफल माने जाओगे। ऐसे रहो इस क्षण में जैसे आगे भी प्रलय होने वाला है, और पीछे का समय तो प्रलय हो ही चुका है। पीछे का समय चला गया, वह कभी नहीं आने वाला। वह प्रलय के काल के गाल में, महाकाल में समा गया है। मात्र अभी इसी का क्षण है जीने को, इसे जी लो पूरा। इसकी पीड़ा दुख सुख सभी कुछ इसी क्षण को भोग लो, तो आप मुक्त हो जाओगे इस क्षण से। हम समय से मुक्त नहीं हो पाते, यही हमारा दुख का कारण है। हम पिछली यादों में डूबे रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं जो हमारे दुख के क्षण हैं, सुख के क्षण हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अपने काम में परमात्मा को जोड़ो, दिव्यता को जोड़ो। हर कार्य को दिव्य समझकर करो। हर काम को यदि हम दिव्य समझ के करेंगे तो आनंद उसी समय प्रकट होने लगेगा, और हम हर कार्य में सफल होने लगेंगे, क्योंकि हमें उस कार्य से खुशी मिलेगी। और जिस कार्य से खुशी मिलती है उसमें सफलता मिलना निश्चित है। हर चीज़ को हमें दिव्यता से जोड़ना होगा, हर चीज़ को दिव्यता से छूना होगा, क्योंकि परमात्मा सत्य है तो उसकी बनाई हुई हर चीज़ भी परम सत्य है। हमें भगवान और माया दोनों को स्वीकार करना होगा। हम परमात्मा को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन माया को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके बनाए हुए संसार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। अर्थात हमें धर्म और विज्ञान दोनों को स्वीकार करना होगा। देखा जाता है कि हम एक चीज़ स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरी को इनकार कर देते हैं, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है कि वह किसी एक चीज़ पर टिके रहना चाहता है। लेकिन हम सभी चीज़ों को एक साथ क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? यदि फूल है तो हमें कांटों को भी स्वीकार करना होगा।